हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का रिजल्ट कब आएगा? तो टेलीग्राम पर लोग शेयर करने जा रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं बहुत जगह से सोशल मीडिया पे। हालांकि वो अभी सही नोटिस नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि आपको बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि अभी ऑब्जेक्शन समाप्त आ गया। लेकिन इतना जल्दी भी नहीं कि अभी समाप्त हो गया, और कुछ लोग जैसा बता रहे हैं कि 22 तारीख को आएगा। तो कुछ और बात करेंगे इस वीडियो में, थोड़े से डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़े से पॉइंट का ओवरव्यू बताएंगे जो लोगों का कोई इशू है। लेकिन ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट के जो आप देखेंगे यहाँ पे, जो आपका वेब लिंक था, इसमें 19 तारीख आपको लास्ट डेट था। कुछ लोग कहे कि मैं ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ लोग किए, बोला मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, कुछ लोग किए कि मेरा ये क्वेश्चन सही था, गलत हो गया। और कुछ बीच में एक ऐसा भी आया था, कई शिफ्टों में कई सारे प्रश्न गलत थे, आंसर गलत था, उसको सुधार भी बीच में हुआ है। तो अब ऑब्जेक्शन के बाद क्या होगा, 19 तारीख के डेट समाप्त होने के बाद, जो आपका यहाँ लिंक था उसके बाद, जब ये लिंक अभी भी देखिएगा तो लाइव है। हालांकि ऑब्जेक्शन अब नहीं होगा, ऐसे लिखा है कि नहीं होगा एज पर पेपर। बाकी मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है कि मैं एक्चुअल में चेक कर पाऊँ, लेकिन इसका असर क्या होगा। तो ये पहले रिजल्ट वाला नोटिस जो लोग डाल रहे हैं, तो देखिए कोई लोग किसी का वीडियो से, किसी का से, बाकी की रिजल्ट आ जाएगा आपको दिवाली बोनस से, यानी दिवाली से 2 दिन पहले आ जाएगा, सैटरडे को आ जाएगा। तो अभी देखिए वेट कीजिए, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और रिजल्ट आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो वेट करना चाहिए हमें। और आएगा तो वेबसाइट पे आएगा। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी चीज़ है, ये सारा बंद करता हूँ मैं, आपके लिए आता हूँ एक बार वन पॉइंट पे। जो आरआरसी ग्रुप डी का रिजल्ट में ऑब्जेक्शन का क्या रोल रहेगा उसके बारे में। ऑब्जेक्शन नहीं करने पे क्या नंबर नहीं मिलेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। एक ही क्वेश्चन को 50 बार ऑब्जेक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है एक दिल्ली से कोई कर दिया, दिल्ली से रहने वाला, आरआरसी कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है दूसरा कोलकाता से कर दिया, तीसरा तमिलनाडु से कर दिया, चौथा कहीं और से। यानी एक क्वेश्चन पे मल्टीपल ऑब्जेक्शन जाता है, क्योंकि हर आदमी अपने अपने तरीके से बोलता है, और हर व्यक्ति को चाहिए, हर कैंडिडेट को चाहिए कि मेरा एक नंबर, मतलब एक नंबर कहें तो एक क्वेश्चन की कह सकते हैं, एक क्वेश्चन मतलब 1.33 नंबर बढ़ना है। यानी आपकी एक क्वेश्चन गलत दिखा रहा है, वो सही होगा, इसी की बात कर रहे हैं कि राइट होगा, तो आपके नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी आपका नंबर कितना बढ़ जाएगा। तो 1.33 बढ़ जाएगा डायरेक्ट। यानी एक क्वेश्चन आपके रॉन्ग है, राइट होने पे 1.33, क्योंकि जब आपका रॉन्ग है तो 0.33 नेगेटिव भी तो काटा हुआ है, वो भी बढ़ेगा, और प्लस में एक जो सही का नंबर है वो भी बढ़ेगा। और सिलेक्शन में इतना ही काफ़ी होता है नंबर। यानी एक क्वेश्चन आपके बाद में बढ़ गए तो आपका सिलेक्शन के नज़दीक, और एक क्वेश्चन आपके गलत हो गए, यानी आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो आपके नंबर कितने कम हो जाएंगे। तो पहले एक नंबर मिला है वो, और 0.33 और कम हो जाएगा, यानी आपके 1.33 नंबर काट लेगा आरआरसी, जो आपके एग्ज़ाम का रिस्पॉन्स होगा वो। और अगर डिलीट होता है क्वेश्चन तो ये सबके लिए बोनस होता है। अगर कोई डिलीट हो गया तो 2 लोगों का अलग अलग तरीके से डील हो सकता है। एक तो जिस कैंडिडेट का राइट क्वेश्चन था उसका क्या हो जाएगा, थोड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो एक नंबर कम चले जाएंगे, और जिसका रॉन्ग था उसको बोनस अंक मिलेगा, यानी बेनिफिट मिलेगा बोनस के रूप में, और उनका स्कोर बढ़ जाएगा। अब यहाँ तीसरा सवाल ये लोगों का है कि ऑब्जेक्शन मैंने सही किया और अब प्रश्न भी गलत था, आरआरबी मानेगा या नहीं मानेगा। तो मैं कहता हूँ कोई गारंटी नहीं है आरआरबी मानेगा, वो अपना लॉजिक देगा, उस लॉजिक पे कमेटी विचार करेगी। अगर वो कमेटी माना गया तो माना जाएगा, नहीं तो उस पर कोई ऐसा नहीं है, आपने जो तथ्य दिया है उसको नकारा भी जा सकता है, और इंडिविजुअल किसी को बताया नहीं जाएगा। चौथा लोगों का सवाल है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ऑब्जेक्शन माना या नहीं मानेगा। तो देखिए आपको कब पता चलेगा, जब आपका रिवाइज आंसर की आएगा रिजल्ट के साथ, उसमें दिख जाएगा आपके रिस्पांस की जो होगी, आपकी रिवाइज आंसर की के रूप में। अभी रिस्पांस की है, आंसर की जब आएगी उसमें आपको दिख जाएगा कि आपके कौन से प्रश्न चेंज हुए या नहीं हुए। चेंज होगा तो आपका नंबर ज़्यादा दिखेगा, और दूसरे जगह आप देखने के लिए जाएंगे तो दूसरा जगह आपको कहाँ दिखेगा, जब आपका स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड में बढ़ा हुआ नंबर मिलेगा, अगर बढ़ा है तो, कम हुआ होगा तो कम मिलेगा, और दोनों चीज़ें के कंडीशन में आपको स्कोर कार्ड में स्टेटस शुरू होगा। अब तीसरी चीज़ें लोगों का सवाल आता है कि नॉर्मल स्कोर, उसके बाद प्रोरेटेड स्कोर क्या होगा। तो देखिए नॉर्मल स्कोर वो है जो आपने आंसर की रिवाइज होने के बाद आपके पास आया वो रहेगा, और प्रोरेटेड स्कोर वो स्कोर होगा जो क्वेश्चन डिलीट, रॉन्ग
के वजह से होगा या इग्नोर के वजह से होगा तब होगा। यानी मान लीजिए कि आपके 60 नंबर है 100 में से, लेकिन एक प्रश्न डिलीट हो गया, 99 हो गया, तो आपका 60 नहीं होके आपका नंबर बढ़ जाएगा। क्योंकि बढ़ेगा कितने टर्म में, तो पहले यहाँ लिखा जाएगा 100 में 60, तो 1 में 60/100, और फिर वैसे ही 60/90 में है 100, ये सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो रहा है, यहाँ 99 में है, तो 99 में 60 आपका आ रहा है, तो 100 में यानी 99 गुना 100, यानी कुछ फ्रैक्शन में आपके नंबर बढ़ जाएंगे। सीधी सी बात करेंगे तो यहाँ 99 गुना ये 100 हो जाएगा, यानी करीब कुछ नंबर ऊपर मिलेंगे। ये है कितने, एक क्वेश्चन डिलीट होने में। अगर 2 क्वेश्चन डिलीट होंगे तो आपके यहाँ पे 99 नहीं 98 हो जाएगा, और 98 होगा तो ऊपर में 100 है, तो ये नंबर आपके फ्रैक्शन में बढ़ जाएंगे। कितने में, तो फ्रैक्शन थोड़ी सी फ्रैक्शन में ऊपर में आपको बढ़ते हैं। उसी तरह 3 क्वेश्चन डिलीट होंगे तब होंगे। अब एक क्वेश्चन और है लोगों का, 5वां प्रश्न लेता हूँ यहाँ पे। 5वां प्रश्न लोगों का है कि आंसर की में 2 आंसर सही है और दोनों पे ऑब्जेक्शन हो गया, तो ये आरआरबी के पास अधिकार चला जाता है कि या दोनों को आंसर को सही मान ले, दोनों को अंक दे दे, या प्रश्न को डिलीट कर दे। दोनों चीज़ें हो सकता है। यानी अगर आपके ऑप्शन दोनों जो कैंडिडेट के ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, दोनों को 1-1 नंबर दे दिया जाए और बाकी लोगों का मतलब नेगेटिव में जाए। लेकिन तीसरा कंडीशन, इसी में दूसरा कंडीशन ये है कि वो प्रश्न को डिलीट कर दिया जाए और इग्नोर कर दिया जाए। तीसरा क्वेश्चन, 5वां के बाद छठा क्वेश्चन लोगों का है कि हिंदी में क्वेश्चन गलत है, इंग्लिश में सही है, किसको माना जाए। तो देखिए इंग्लिश को ही सही माना जाएगा किसी भी कंडीशन में, और इंग्लिश का क्वेश्चन अगर सही है तो रेलवे इंग्लिश ही मानता है। लेकिन कई बार इतिहास में हमने ऐसा भी पीछे देखा है प्रीवियस में कि इंग्लिश में सही है, हिंदी में गलत है, लेकिन बोर्ड ने माना कि कई लोगों का क्वेश्चन ऐसा है, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी है, तभी प्रश्न को डिलीट किया है। लेकिन जनरली इंग्लिश वाला को सही माना जाता है रेफरेंस के लिए। लेकिन अगर बोर्ड जो मेंबर होती है, वो मेंबर अगर डिसाइड कर लेता है कि इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में होगा। अब बात कर लेते हैं आप ही की जो 7वां प्रश्न है रिजल्ट वाला। तो देखिए रिजल्ट अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी जितने भी ऑब्जेक्शन हुए हैं उसकी क्वेश्चन की लिस्ट बनेगी। वो ऑब्जेक्शन एक लिस्ट के रूप में बनेगा, और लिस्ट बनने के बाद अभी कम से कम 10 से 15 दिन टाइम लगेगा आपको रिजल्ट में, तभी आपको रिजल्ट आएगा। और वो लिस्ट बनने के बाद उस पर बोर्ड की डिसीजन होगी कि ये कौन से प्रश्न को डिलीट करना है, कौन सा प्रश्न राइट है, कौन से प्रश्न रॉन्ग है, किसके आंसर में क्या डालना है। वो एक बार 100 के 100 प्रश्नों का हर शिफ्ट का सारे का एक सेट बन जाएगा कि अब फाइनल आंसर की ये है। वो प्रोग्राम रन कराया जाएगा किस पे, टोटल क्वेश्चन पे। उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, और फाइनल आंसर की के साथ ही पहले रिजल्ट आएगा और उसी में आंसर की आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।